हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक और सेशन। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पे आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की जो तैयारी है वो बिल्कुल निःशुल्क कराई जा रही है। उसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ और नए क्वेश्चंस और नया टॉपिक। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो अगर आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कीजिए, सीजीएल की तैयारी कीजिए, सीपीओ की तैयारी कीजिए, सीएचएसएल एमटीएस की, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर सब इंस्पेक्टर की नई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की अगर तैयारी कर रहे हैं आप, बैंक पीओ क्लर्क, रेलवे एग्जाम्स या किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका मैथ्स का जो सेक्शन है वो पूछा जाता है, तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए वेरी हेल्पफुल रहने वाला है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में बेल आइकन दबा लेंगे ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस और अपडेट मिलते रहें। इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसमें आपको इन वीडियोस की पीडीएफ आपको मिलेगी। उसके अलावा जो भी कोई लेटेस्ट अपडेट रहता है, लेटेस्ट न्यूज़ होती है, उसकी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। साथ में जीके जीएस का स्टडी मटेरियल हम आपको बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड करा रहे हैं। तो वहाँ पे आपको अच्छी अच्छी जीके जीएस के हैंड रिटन नोट्स और पीडीएफ नोट्स, आपको प्रिंटेड नोट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में जाके आप डायरेक्ट द फ्यूचर कोचिंग डालेंगे बिना स्पेस दिए तो भी आप हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे। लास्ट क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था और हमने अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया था। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक जो कि रहने वाला है उसी सीरीज का हिस्सा। जैसा कि आप जानते हैं, परसेंटेज, प्रतिशत, लाभ हानि और आपका बट्टा, ये तीन ऐसे चैप्टर हैं कि तीनों का जो कंसेप्ट है वो एक दूसरे से मिलता जुलता होता है, एक दूसरे से इंटरलिंकिंग होता है। तो आज उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। हमने प्रतिशत पहले पढ़ लिया था, फिर हमने लाभानी को पढ़ा, और आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं डिस्काउंट यानी कि बट्टा। तो शुरू करेंगे इस क्लास को। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो डिस्काउंट रहने वाला है। डिस्काउंट होता क्या है, सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि भाई ये बट्टा जो है, बट्टा होता क्या है। तो ध्यान रखिए, बट्टा जो होता है वो हमेशा किसकी बात करेगा, वो कटौती की बात करेगा। ठीक है, बट्टा किसकी बात करता है, कटौती की बात करता है, कमी की बात करता है। हमेशा ध्यान रखना, बट्टा जो होता है, ये डिस्काउंट जो होता है वो, अगर हम दुकानदार और ग्राहक की परिप्रेक्ष्य में बात करें, भाई दो लोग होते हैं, एक दुकानदार होता है, एक ग्राहक होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक जान लेते हैं। तो देखिए, डिस्काउंट जो होता है वो दुकानदार के लिए हमेशा किसका काम करता है, हानि का काम करता है। क्योंकि देखिए, दुकानदार जो चीज़ 100 रुपये में बेच रहा है और वो उस पर 20 रुपये का बट्टा दे देगा तो वो तो 80 में बिकेगी, तो यानी कि उसके लिए तो कहीं ना कहीं नुकसान है। लेकिन अगर हम ग्राहक के परिप्रेक्ष्य में इसकी बात करें तो ग्राहक के परिप्रेक्ष्य में बट्टा जो होता है वो हमेशा किसकी बात करता है, लाभ की बात करता है। कि जो 100 रुपये वाली चीज़ थी वो आपको 20 रुपये कम में मिल गई और 80 में आप लेके आ गए, तो आपको कहीं ना कहीं 20 रुपये की बचत हो गई, तो आपके लिए ये लाभ का काम करेगा। तो डिस्काउंट की बात करेंगे तो ग्राहक के लिए ये लाभ का काम करता है और दुकानदार के लिए ये हमेशा हानि का काम करता है। ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो बनेगा वो इसी तरीके से बनेगा। और बट्टा होता क्या है, किसी भी मूल्य में कटौती। तो बेसिक तो इसका यही है। उसके बारे में अगर हम थोड़ा सा इसके बेसिक कंसेप्ट की बात करें तो आपको पता है कि जब हमने लाभ हानि पढ़ा था, तो जब हम लाभ हानि पढ़ रहे थे तो हमारे पास केवल दो टर्म थी। एक हमारा विक्रय मूल्य होता था और दूसरा हमारा क्रय मूल्य होता था। हालांकि ये उल्टा लिख दिया मैंने, पहले क्रय मूल्य आएगा फिर विक्रय मूल्य आएगा। चलिए इसे ठीक कर देते हैं। तो हम यहाँ से इससे v को हटा देते हैं और यहाँ पे v को जोड़ देते हैं।
तो पहले हमारा क्रय मूल्य आता है, फिर हमारा क्या आता है, विक्रय मूल्य आता है। लेकिन जब हम बट्टे की बात करेंगे तो बट्टे में यहाँ पे हमारा एक कंसेप्ट और जुड़ जाएगा कि पहले हमारा अंकित मूल्य आएगा। देखिए पहले आएगा क्रय मूल्य, क्योंकि पहले कोई चीज बन के तैयार होती है, आप जानते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा क्रय मूल्य, फिर आएगा उसका अंकित मूल्य, और फिर बाद में आएगा उसका विक्रय मूल्य। अब आप कहोगे ये तीनों चीजें क्या हैं, तो इनके बारे में वन बाय वन जानते हैं हम। तो वन बाय वन हम इनके बारे में जानेंगे। देखिए क्रय मूल्य क्या होता है, आपको पता है क्रय मूल्य हमने बहुत अच्छे से लाभ हानि वाले केस में पढ़ा है। क्रय मूल्य क्या होता है कि जिस मूल्य पर वस्तु बनकर तैयार होती है, ठीक है, जिस मूल्य पर वस्तु बनकर तैयार होती है या खरीदी जाती है, वो क्या होता है, उसका क्रय मूल्य होता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या आएगी, अंकित मूल्य। क्रय मूल्य पर कुछ मूल्य बढ़ाकर निर्धारित करना, ठीक है, कि भाई जिस मूल्य पे वस्तु बनके तैयार हुई है उस पे कुछ मूल्य बढ़ाकर निर्धारित करना क्या कहलाता है, अंकित मूल्य। और विक्रय मूल्य क्या होता है कि जिस मूल्य पर वस्तु बिक्री की गई, वो क्या होगा, हमारा विक्रय मूल्य। तो देखिए क्रय मूल्य को आप जानते हैं, क्रय मूल्य को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, सीपी। अंकित मूल्य क्या होगा हमारा, एमपी होगा, एमआरपी भी बोल देते हैं। और विक्रय मूल्य क्या होगा हमारा, एसपी। तो आपको अगर भविष्य में मैं सीपी की बात कर रहा हूं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, क्रय मूल्य की बात कर रहे हैं। एमपी की बात कर रहा हूं तो विक्रय अंकित मूल्य की बात कर रहे हैं, और एसपी की बात कर रहा हूं तो विक्रय मूल्य की बात कर रहे हैं। अब देखिए दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो ये डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट आपको मैं क्लियर कर दूं कि जो डिस्काउंट होता है आपका, यानी कि डिस्काउंट क्या है, मतलब बट्टा, वो हमेशा एमआरपी, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, अंकित मूल्य पर ही मिलता है। ठीक है, कि जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा किस पे ज्ञात करते हैं, एमआरपी पे ज्ञात करते हैं। यानी कि एक बात क्लियर हो जाएगी कि डिस्काउंट बराबर क्या होगा, एमपी माइनस एसपी अपॉन एमपी। अब डिस्काउंट क्या होगा हमारा, या अगर मैं इसमें से अभी थोड़ा डिस्काउंट की ही बात करें तो एमपी माइनस एसपी होगा। क्लियर है। लेकिन अगर हम डिस्काउंट परसेंट की बात करेंगे तो क्या आएगा, डिस्काउंट परसेंट आएगा हमारा एमपी माइनस एसपी अपॉन एमपी, क्योंकि मैंने बताया था कि डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलेगा, एमपी पे मिलेगा, इनटू परसेंटेज निकालना है तो 100। तो ये हमारा रहेगा पहला फॉर्मूला, याद रखना है आपको, कुछ स्पेशल नहीं है, कि अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अपॉन अंकित मूल्य गुना 100 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, डिस्काउंट परसेंट। और डिस्काउंट ही केवल निकालना है तो हम सीधा अपने विक्रय मूल्य में से, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे।
ठीक है। अब देखिए एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आपको, एक बात और समझा देता हूं मैं थोड़ी सी आपको, कि देखिए सबसे पहले जब हम बट्टे की बात करेंगे तो बट्टा जब हम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे सामने, सबसे पहले आएगा एमपी। एमपी से हम किस पे जाएंगे, एमपी से जाएंगे एसपी पे। मतलब मार्क प्राइस से किस पे जाया जाएगा, सेलिंग प्राइस पे, और सेलिंग प्राइस से किस पे जाया जाएगा, मार्क प्राइस। मतलब अगर मुझे मार्क प्राइस दे रखा है तो मैं पहले एसपी पे जाऊंगा, अगर मुझे एसपी दे रखा है तो मैं पहले मार्क प्राइस पे आऊंगा। कैसे आएंगे कि अगर मुझे एमपी से एसपी पे जाना है, कैसे जाना है, एमपी से एसपी पे जाना है, तो मैं क्या करूंगा, 100 माइनस छूट परसेंट बटे 100। क्योंकि देखो मैंने बताया था कि जो बट्टा होता है वो हमेशा दुकानदार के लिए नुकसान होता है, तो यहां हमेशा माइनस का ही साइन आएगा। तो अगर हमें एमपी से एसपी पे जाना है तो 100 माइनस छूट बटे 100, और अगर हमें एसपी से एमपी पे जाना है यानी कि विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य पे जाना है तो मैं क्या करूंगा, 100 अपॉन 100 माइनस छूट परसेंट। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब एक बात और आती है, कई बार हमें सीपी भी निकालना होता है, तो जब सीपी निकालेंगे तो वहां पे लाभ प्रतिशत भी दिया होता है, तो वो जब कंडीशन आएगी तब हम इस चीज को उस टाइम पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, केवल एक ही फॉर्मूला है मेरे ख्याल से, पूरे के पूरे चैप्टर में हम इसी को ही डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टाइप है हमारा टाइप नंबर 1, जिसमें हम साधारण टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए पूरे चैप्टर में हमें फॉर्मूला तो केवल वही पढ़ना है कि ये फॉर्मूला आपका पूरे चैप्टर में ही काम करेगा। लगभग लगभग हम इसी फॉर्मूले से अपना लगभग 90% चैप्टर पढ़ लेंगे, क्योंकि या तो एमपी से एसपी पे जाएंगे या एसपी से एमपी पे, या फिर एक कंडीशन आती है आपकी समतुल्य बट्टा, सक्सेसिव डिस्काउंट जिसे हम बोलते हैं। तो समतुल्य बट्टे के लिए हम एक फॉर्मूला सिंपल पढ़ते हैं, ए प्लस बी प्लस ए गुना बी बटे 100। ठीक है, फॉर्मूले की जो मेरी जो कोशिश रहती है वो अपने चैप्टर में फॉर्मूले का यूज जो है वो कम से कम करना होता है, ताकि हमें फॉर्मूले याद करने पे ध्यान ना रह के प्रैक्टिस पे ध्यान ज्यादा रहे। तो फॉर्मूले याद करेंगे तो फिर प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो सिंपल है, हम अपने प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो चलिए टाइप नंबर 1 साधारण प्रश्न, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घड़ी का मूल्य 1200 रुपए है। अब देखिए अंकित मूल्य होगा ये, ठीक है, ये अंकित मूल्य होगा। दुकानदार उसको 1120 रुपए में बेचता है, उसके द्वारा दिया गया बट्टा कितने रुपए का है। तो देखिए बहुत आसान है, आपको मैंने अभी बताया था कि अगर हमें बट्टा निकालना है तो बट्टा बराबर होता है एमपी माइनस एसपी। तो एमपी कितना है 1200 माइनस एसपी कितना है 1120। तो 1200 में से 1120 गए, कितना बचेगा आपका, आपका बचेगा 80। तो आपका जो डिस्काउंट है वो कितने रुपए का है, बट्टा जो मिलेगा आपको वो 80 रुपए का मिलेगा। ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन ए है 120, बी है 80, सी है 150 और डी है 75। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, जो कि है 80। सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक करेंगे और साथ में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर देंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन दबा लेंगे ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस और अपडेट मिलते रहें। देखिए सेशन को लाइक जरूर करना है अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, चीजें कंसेप्ट समझ में आ रहा है। तो उम्मीद करिए, अगर आपने पहली बार वीडियो देखा है तो कंटिन्यू देखना, क्योंकि आपको धीरे धीरे चीजें अच्छे से रिकवर होंगी, अच्छे से समझने आना शुरू होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 3600 रुपए है, मतलब एमआरपी कितना है 3600 रुपए है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं एमपी कितना है मेरा 3600, तथा विक्रय मूल्य 3132 रुपए है, यानी कि एसपी कितना है 3132 रुपए है। छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है।
हमें क्या बताना है, छूट प्रतिशत। अब छूट प्रतिशत कैसे निकालते हैं, अभी मैंने बताया था डिस्काउंट परसेंट अगर मुझे निकालना है तो एमपी माइनस एसपी अपॉन एमपी इंटू 100 कर दूंगा, या आप सिंपल फॉर्मूला याद रख लो, कितना डिस्काउंट मिला, किससे मिला, और इंटू 100। इससे भी आप डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हैं। किससे की जगह हम हमेशा क्या रखेंगे, एमपी रखेंगे, क्योंकि आपको पता है जो डिस्काउंट मिलता है वो हमेशा एमपी पे मिलता है। अब देखो 3600 की चीज 3132 में बिकी है, कितने का डिस्काउंट मिल गया आप कह दोगे डिस्काउंट मिल गया 468 रुपए का, क्योंकि 68 69 70 और 30 3200, और 3200 4 3600, कितने का मिला 468 का, किस पे मिला 3600 पे, और गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 36 से कम 36, बचा कितना 10, और 36 दिया 108, तो डिस्काउंट परसेंट कितना आ गया, आपका आंसर आ जाएगा 13%। तो ऑप्शन है 12%, 13%, 17.21%, 14.94%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि कितना है 13% है। तो उम्मीद करूंगा ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे, किस तरीके से हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है। देखिए आप फॉर्मूले का यूज करना चाहें फॉर्मूले का, वरना आप ये शॉर्ट तरीका है कि कितना डिस्काउंट मिला, किससे मिला, और गुना 100। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार 2275 में एक वस्तु बेचता है जिसका अंकित मूल्य 3250 है, तो दुकानदार द्वारा दी गई छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए एमपी कितना है, एमपी है हमारा 3250, एसपी कितना है हमारा 2275। अब छूट कितने की मिली, इन दोनों का अंतर। अब देखिए 2275 और 25 2300, अगर हम इसे माइनस करें तो सीधा माइनस कर लेते हैं, 3250 में से 2275 घटा लेते हैं तो 10 में से 5 गया, कितना बचेगा, 1 मिनट, 10 में से 5 जाएगा 5, 14 में से 7 जाएंगे 7, और 11 में से 2 जाएगा 9, और 2 में से 2 जाएंगे 0। तो कितने का डिस्काउंट मिला, 975 का। किससे मिला, एमआरपी से मिला, यानी कि 3200 से, और गुना 100, 0 से 0 कट गई, कटेगा नंबर 16 दूनी 32, 16 से तो नहीं कट रहा, 32 दिया 96, 975 का ही है ना, सॉरी 3250 है, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, ये 3200 नहीं है 3250 है, क्योंकि जो मेरा एमआरपी है वो 3250 है, तो यहाँ आएगा 3250 और गुना 100, तो 0 से 0 कट जाएगी। अब देखो 300 दिया 900, 25 दिया 75, तो कितना मल्टीपल है, 3 मल्टीपल है, और 3 की गुना 10 में करूंगा तो कितना आ जाएगा 30%। तो डिस्काउंट परसेंट कितना है 30, ऑप्शन है ए 30, 20, 25 और 37.5। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए, जो कि कितना है 30% है। तो अभी हमने देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपकी जो समझ है वो डेवलप हो जाए इस चैप्टर को लेके, और आप आगे से जो अगले टाइप आएंगे उन क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर पाए। अभी केवल मैं आपको डिस्काउंट निकालना सिखा रहा हूँ, किस तरीके से आप डिस्काउंट निकाल सकते हैं, किस तरीके से आप डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शर्ट पर दी गई छूट की दर क्या होगी जिसका विक्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य पर 109 रुपए की छूट काटने के बाद 576 रुपए हो। देखिए आपको क्या दे रखा है, एसपी दे रखा है, कितना है 576 रुपए, और क्या दे रखा है आपको, डिस्काउंट दे रखा है, डिस्काउंट कितना है 109 रुपए है। अब मुझे बताओ हमें छूट परसेंट निकालनी है, तो सबसे पहले मुझे एमआरपी होगा, और एमआरपी बराबर देखो एमआरपी माइनस
एसपी बराबर किसके होता है, डिस्काउंट के होता है। अब मुझे डिस्काउंट दे रखा है तो मैं एमआरपी निकाल सकता हूं कि मैं एसपी को इधर लेके चला जाऊं। तो एमपी बराबर कितना होगा, आप इजीली कह दोगे कि एमपी बराबर होगा डिस्काउंट प्लस एसपी के, क्योंकि ये एसपी इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो अब देखो डिस्काउंट कितना है 109 रुपए का, एसपी कितना है 576, तो मैं अगर रख दूं यहाँ 109 प्लस 576 कितना हो जाएगा ये 500 और 600, 76 4 80 और 5 85, तो ये बन जाएगा मेरा 685। अब मेरा एमपी कितना आ गया 685। कह रहा है मुझे छूट काटने के बाद 61 पर दी गई छूट की दर क्या होगी। अब देखो एमपी कितना है 685, डिस्काउंट कितने का 109, तो कितने की छूट मिली 109 की, किस पे मिलेगी एमआरपी पे मिलेगी 600। बच्चे इसमें 576 रख देते हैं, क्यों, क्योंकि वो उनके पास ये दो ही नंबर होते हैं। लेकिन आपको पता है कि जो डिस्काउंट मिलता है वो हमेशा एमआरपी पे मिलता है, और इंटू 100 कटेगा नंबर 5 से काट लेते हैं, 5 एकम 5, बचा कितना आगे 5 दिया 15 और 5 सत्ते 35, 5 से इसे काटेंगे 5 से 2 बार कट गया 20, 137 109 कटेगा नंबर 137 तो नहीं कटेगा, 3 चौक 12, 11 एकम 11 नहीं कट रहा। चलिए 109 दूनी 218, 2180 बटे 137। अब देखो 137 से एक बार ही कटेगा ये, क्योंकि 137 दूनी 274 हो जाएगा, तो 137 एकम 137। अब देखिए अगर पहले एक आ रहा है तो ना तो मेरा आंसर 250 होगा ना 20 होगा, मतलब मेरा आंसर या तो 14% है या 16%। अब देखते हैं 137 एकम 137 बचा कितना आगे 3 40, 63 10 73 7 80 81 बच गया, और हासिल का 0। ये कितनी बार देखो, ये कटेगा आपका 100 पंजे 500, देखो 137 है ना मेरे पास, तो मैं क्या करता हूं, मैं दिमाग लगाने की जगह गुना कर लूं, या तो मेरा मल्टीपल 4 आएगा या 6 आएगा। तो 4 सत्ते 28 का 8 हासिल को 2, 4 तिया 12 और 2 14, 4 एकम 4 और 1 5, 548 आ रहा है, तो ये तो कम है 6 ही आएगा, तो आंसर तो कहीं ना कहीं मेरा 16 ही आना है। तो 6 सत्ते 42 का 2, 6 तिया 18 और 4 22 का 2, 6 कम 6 और 2 8, तो ये 822 आ रहा है देखो। तो कहीं ना कहीं आंसर तो मेरा यही बनेगा, अप्रोक्स में आ रहा होगा 15.96। तो ये जो उसने ऑप्शन जो रख दिए मुझे वो अप्रोक्स में रख दिए, तो यहाँ पे मेरा जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा मेरा राइट आंसर, जो कि कितना है 16%। ये 15 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन वो अप्रोक्स में आके 16% कर दिया है उसने। क्लियर है, उम्मीद करूंगा ये चीज आप अच्छे से समझेंगे। देखो डिस्काउंट को सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलेगा, एमआरपी पे मिलेगा। अगर मुझे एसपी और डिस्काउंट दे रखे हैं तो उन दोनों को प्लस करके ही मेरा क्या आएगा, एमआरपी आएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, अंकित मूल्य यानी कि एमपी रेसो एसपी कितना है 12:7 है। छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो छूट प्रतिशत निकालने के लिए मुझे स्पेशली नंबर नहीं चाहिए, मैं एमपी को ही मान लेता हूँ, ये अनुपात को ही मान लेता हूँ रुपए। मतलब 12 रुपए की चीज 7 रुपए में बिकी, तो कितने का डिस्काउंट मिला 5 रुपए का, किस पे मिला 12 रुपए पे, गुना 100, 4 तिया 12, 4 से काटा 25 पंजे 125 बटे 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3, आगे कितना बचा आपका 3 चौक 12, 3 एकम 3 बचा 2, पॉइंट लगाएंगे 3 छंग 18 और 3 छंग 18, 41.66%। मतलब छूट का जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा 41.66। ऑप्शन क्या है 41.67, 37.5, 39.33, 42.33। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि जो आंसर है वो 41.66 को हम 41.67 लिख सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा सेशन आपको पसंद आ रहा होगा, और आपकी जो भी जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप,
इस वीडियो के साथ आप उस एग्जाम को क्रैक करने में आप पूरी योगदान हमारा लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइप नंबर 2 से। अब तक हमने टाइप नंबर 1 किया था जो कि थे सिंपल क्वेश्चन। अब टाइप 2 हमारा क्या कह रहा है, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना। देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था कि जब हम एमपी से एसपी को कैलकुलेट करते हैं तो कैसे करेंगे कि एमपी नहीं 100 माइनस छूट बटे 100। ठीक है, अब देखो एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपए है, तो एमपी दे रखा है मुझे, एमपी कितना है 150 रुपए। उस पर 20% छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, मतलब मुझे क्या बताना है, एसपी बताना है। और जब मैं एमपी से एसपी पे जाता हूं तो मैं क्या करता हूं, 100 माइनस छूट बटे 100। अब देखिए 150 गुना 80 बटे 100, जीरो से दोनों जीरो कट गई, 15 अट्ठे 120 रुपए। मतलब उस पंखे का विक्रय मूल्य कितना आ गया, 120 रुपए। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। देखो फॉर्मूला मैं ठीक से लिख देता हूं, ये अगर एमपी है और ये मेरा एसपी है, तो अगर मुझे एमपी से एसपी पे जाना है तो मैं क्या करूंगा, 100 माइनस छूट परसेंट बटे 100। ये ध्यान रखना है आपको। यही जब मैं एसपी से एमपी पे जा रहा हूं तो ये उल्टा हो जाएगा, 100/100 माइनस छूट परसेंट। ये दो चीजें ध्यान रखनी है आपको। तो आंसर मेरा क्या आ गया, 180, 150, 120, 110। तो मेरा जो राइट आंसर होगा वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए टाइप भी मेरा यही है, अंकित मूल्य से क्रय विक्रय मूल्य निकालना है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी इस चैप्टर की तैयारी करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मैं केवल और केवल आपको एक ही बुक सजेस्ट करूंगा जो कि मैं पहले भी आपको रिकमेंड कर चुका हूं, जो कि होगी आपकी एचडी यादव। आप एक बार इस बुक को खरीद के देखिए। आप अगर आपको बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आता है, आप मैथ्स में बिल्कुल जीरो हैं, तो यकीन मानिए आपने 3 महीने अगर हमारी वीडियो के साथ इस बुक को फॉलो कर लिया तो 100% मैं गारंटी ले सकता हूं कि आप मैथ में एक्सपर्ट हो जाएंगे। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप मैथ का 90% तो कम से कम कर ही पाएंगे, जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो चलिए इस बुक से प्रैक्टिस कीजिए, पहले हमारी वीडियोस को रेफर कीजिए और उसके बाद आप इस बुक से उसी टाइप के क्वेश्चन देखिए। जैसे मैं आपको ये टाइप वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ, सेम ऐसे ही आपको इस किताब में भी टाइप वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पियानो का अंकित मूल्य 15,000 रुपए था। एक पियानो का अंकित मूल्य यानी कि एमपी कितना दे रखा है मुझे, एमपी दे रखा है 15,000। उसे बेचते समय उस पर 20%, 10% तथा 10% की 3 क्रमिक छूटें दी गई थी। तदनुसार उसका बिक्री मूल्य कितना था, यानी कि मुझे एसपी बताना है, लेकिन इस बार छूट कितनी है, 3 छूट है। तो हम 3 बार ही लगा देंगे। देखो 15,000 गुना पहली छूट 80/100, क्योंकि 100 माइनस 20 करूंगा। दूसरी छूट 100 माइनस 10 यानी कि 90/100, और तीसरी छूट 100 माइनस 10 90/100। जीरो कितनी है, 3 4 5 6, तो 2 4 6, 6 जीरो से 6 की 6 जीरो खत्म हो गई, 3 ये रही और 3 ये रही। अब आपको पता है 15 गुना 8 गुना 9 81, 15 अट्ठे 120 गुना 81, गुना करेंगे 12 एकम 12 का 2, 12 अट्ठे 96 और 1 97 और 1 जीरो 120 की ये आ जाएगी। तो मेरा जो पियानो का बिक्री मूल्य है वो कितना है, 9720 रुपए। ऑप्शन है 9720, 9750, 9760, 9780। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए जितनी भी आपको छूट दे रखी है आप उन्हें रेगुलर ऐसे ही नोट करते चले जाओ और फिर एक बार में कैलकुलेशन कर लो। तो मुझे एमपी से एसपी बताना था, एसपी कितना आ गया मेरा 9,720।
तो एक बार में हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए 1200 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु खरीदता है और 10% तथा 20% की क्रमिक छूट पाता है। तो चलिए एमपी कितना है उसका 1200, और छूट कितने कितने ली है उसने, एक 10% की है और दूसरी 20% की है। तो 1200 गुना 90/100 गुना 80/100। जीरो कितनी है, 4 जीरो है, 2 जीरो ये खत्म, 2 जीरो ये खत्म। 9 अट्ठे 72, 72 गुना 12, यानी कि उसके लिए क्रय मूल्य कितना पड़ा उसका, 12 दूनी 24 का 4 और 12 सत्ते 84, 85, 86, यानी कि उसे वो वस्तु पड़ी 864 रुपए की। ठीक है, आगे कह रहा है वह अपने क्रय मूल्य का, अब देखो क्रय मूल्य कितना है उसका 864, 10% परिवहन पर खर्च करता है। तो 864 का 10% कितना आएगा, जीरो से जीरो कट गई 86.4। अगर मैं इसमें प्लस कर दूं 86.4 तो कितने की आई उसकी वस्तु, 4, 6 और 4 10, 8 6 14 और 1 15, यानी कि उसे जो वस्तु पड़ी है वो 950 रुपए में पड़ी है। इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचे कि 15% का लाभ हो जाए। अब देखो 950.4 की वस्तु पड़ी है, उसे कितने का लाभ कमाना है, 115, क्योंकि भाई लाभ हानि में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब इसका पॉइंट अगर मैं हटाऊं तो नीचे एक और 10 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका 9504 गुना 115/1000। 5 से कट जाएगा ये 23 बार और 5 से ये कटेगा 200 बार। 23 की गुना करें अगर हम इसमें तो 23 का 92 का 2, कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं। 23 का 92 का 2, 23 0 9, 23 पंजे 115 का 5 हासिल को 11 और 23 निम्मा 20 निम्मा 180, 3 नम 27 207, 207 और 10 217 218/200। देखिए अगर मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं तो वैसे तो आंसर मेरा मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ इसमें हमने गड़बड़ कर दी। तो एक बार सोल्व करके देख लेते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 निम 18, 2 दूनी 4, नहीं ठीक है, 2 निम 18 और 2 छिक्का 12 और बटे 100 करेंगे तो देखो मेरे पास वैल्यू है 10, 92, 96/100। तो 100 से भाग करने का क्या मतलब है, 2 अंकों के बाद हम दशमलव लगा देंगे। तो मेरा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 1092.96। देखिए ये भी आपको तरीका आना चाहिए कि किस तरीके से मुझे किसी नंबर को सोल्व करना चाहिए। मैंने क्या करा, नीचे अपने नंबर को 100 बना, चाहता तो मैं देखो यहाँ पे भी इसे सोल्व नहीं करता, लेकिन 115 की गुना 9504 में करने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी। तो अभी मेरा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 1092.96। थोड़ा सा क्वेश्चन कैलकुलेटिव था, लेकिन डिस्काउंट में आपको ये चीजें देखने को अक्सर मिलेंगी कि पॉइंट जब आएंगे तो आपको थोड़ी सी परेशानी उस क्वेश्चन को करने में आएगी आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार करके देखेंगे इस क्वेश्चन को खुद से कि एक खिलौने के अंकित मूल्य पे 30% की छूट एक खिलौने के अंकित मूल्य पर एक मिनट, एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 30% की छूट उसके बिक्री मूल्य में 30 रुपए की कमी कर देती है। चलिए अगर मैं कहूं एमपी मेरा 100 है, डिस्काउंट कितना है 30%, तो एसपी कितना 70। अब कह रहा है कि 30% की छूट कमी भी कितनी करती है, 30 रुपए की कमी करती है, यानी कि 30% की वैल्यू कितनी है 30 रुपए है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1 रुपया होगी। तो 70 पर 70 की कितनी वैल्यू आएगी, 70 की वैल्यू 70, क्योंकि मुझसे पूछा है वह नया बिक्री मूल्य कितना है।
तो 70 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 रुपये आ जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन था। 70, 21, 130, 100। तो आंसर क्या होगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है, देखो एक खिलौने के अंकित मूल्य कितना होता है, 100% होता है। देखो मैं दोबारा कर देता हूँ। डिस्काउंट कितना मिला है, 30% का। अब 30% का डिस्काउंट कितना होगा, आप कह दोगे 100 में से 30% कम हो जाएगा, तो एसपी कितना आएगा, 70%। ऐसे भी तो कह सकते हैं हम, ये एमपी है, ये डिस्काउंट है। अब 30% की वैल्यू ही हमारी कितनी है, 30 रुपए है। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 1% की वैल्यू सीधी आ जाएगी आपकी 1 रुपया। ठीक है। अब मुझसे क्या पूछा है कि वह नया बिक्री मूल्य बताइए। अब बिक्री मूल्य कितना है मेरा, बिक्री मूल्य है मेरा 70%। अब 1% अगर 1 के बराबर है तो 70% किसके बराबर होगा, 70 रुपए के बराबर। ऐसे समझ लीजिए आप। तो आंसर मेरा 70 ही आएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक सोफा सेट का अंकित मूल्य 20,000 रुपए है। अब देखिए सोफा सेट है जिसका एमपी कितना है, एमपी हमें दे रखा है 20,000। दुकानदार उस पर 10%, 5% तथा 2% की क्रमिक छूटें दे देता है, तदनुसार उसका शुद्ध बिक्री मूल्य बताइए। अब देखिए एमपी कितना है 20,000, डिस्काउंट कितना कितना मिल रहा है, पहला डिस्काउंट है 10% का तो 90/100, दूसरा डिस्काउंट है 5% का तो 95/100, और तीसरा डिस्काउंट है 2% का तो ये कितना आएगा 98/100। जीरो कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो से सीधा सीधा 2 2 4 और 1 5 खत्म हो जाएंगी। 5 दूनी 10, 5 से काटा 19, 2 से ये 2 कट गया, मेरे पास जो वैल्यू बच रही है वो बच रही है 9 गुना 19 गुना 98। अब 9 और 98 की गुना कर लेते हैं पहले, या 19 अट्ठे 152 का 2 हासिल को 15, 19 निम्ना 171, 10 81 और 5 186, और गुना कितना करना है, अभी 9 करना है। अब 9 दूनी 18, देखिए 8 आएगा लेकिन 8 तो सब में ही है। चलिए 9 दूनी 18 का 8 हासिल कितना, 1 9 छिक्की 54 और 1 55, 58 आना चाहिए। तो ये रहा देखो मेरा 58। चलिए कोई बात नहीं, 9 छिक्की 54 और 1 55 का 5 हासिल को 5 9 अट्ठे 72 और 5 77, 9 एकम 9 और 7 16। तो सोफे का बिक्री मूल्य कितना आएगा, 16,758, जो कि ऑप्शन नंबर बी पे मुझे दिया हुआ है। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करूंगा जो मैंने फर्स्ट टाइप आपको कराया है और सेकंड टाइप जो मैंने आपको कराया है, ये दोनों आपको अच्छे से समझ आए होंगे, और आप जो हैं इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस के लिए अपनी बुक को प्रेफर कर सकते हैं। उस बुक में जितने भी आपको क्वेश्चन दिए हों उस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली कर जाएंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन मैं आपको हर टाइप से करा रहा हूँ और 5 क्वेश्चन किसी भी चैप्टर की एक ही टाइप के लिए सफिशिएंट होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 3, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य निकालना। अब देखिए अंकित मूल्य से आपको पता है कि जो कंडीशन बनती है वो अंकित मूल्य से हमेशा किसकी बनती है, एसपी की। लेकिन यहां हमसे क्या कह रहा है, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य निकालना, और क्रय मूल्य निकालने के लिए आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट जरूर दिया होगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक दुकान में एक घड़ी पर 825 कीमत की पर्ची लगी थी, यानी कि जो मुझे दे रखा है वो एमपी दे रखा है। एमपी कितना है, 825 रुपए है। विक्रेता ने अंकित कीमत पर 20% की छूट दे दी। अब देखो एमआरपी पे ही मिलेगी छूट हमेशा, तो 825 गुना 80/100। अब ये क्या आ गया, मेरा एसपी आ गया। अब देखो एमपी से एसपी पे जाना था तो सीधा सीधा, लेकिन मुझे क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है। अब एसपी से मुझे क्या निकालना है, सीपी निकालना है। और जब मैं एसपी से सीपी पे जाऊंगा तो मैं कैसे कैलकुलेशन करूंगा, 100/100 माइनस 100 प्लस माइनस लाभ या हानि।
ठीक है, प्लस लाभ है तो प्लस करेंगे, हानि है तो माइनस करेंगे। अब देखो उसे 10% का लाभ हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, 100/110, तो 100 से सीधा सीधा 100 कट जाएगा, जीरो, ये वाली जीरो से ये वाली जीरो कट गई, देखो 11 सत्ते 77, बचा कितना आगे, 5, 11 पंजे 55, तो मेरा जो सीपी आएगा वो आएगा 75 गुना 8, और 75 गुना 8 कितना, 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56 और 4 60, तो सीपी कितना आएगा मेरा 600 रुपये। तो देखो अगर आपको कहीं कंडीशन ऐसी दे रखी है कि भाई एमपी है, तो आप एमपी से हमेशा कहाँ जाएंगे, एसपी पे जाएंगे। कैसे जाएंगे कि 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100, और एसपी से अगर मुझे सीपी पे जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा कि 100 अपॉन 100, भाई 100 अपॉन 100, उसके बाद प्लस माइनस लाभ या हानि, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये दो चीजें हैं, देखो एमपी से एसपी पे सीधा सीधा जा सकते हो, लेकिन एसपी से सीपी पे जाने के लिए हमें उल्टा चलना पड़ता है। तो यही मैंने किया कि 825 एमपी था, पहले मैंने उसका एसपी निकाल लिया डिस्काउंट देके, और फिर मैंने जब मेरे पास एसपी आ गया तो मैं एसपी से सीपी पे चला गया। तो आंसर क्या बनेगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी मेरा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि कितना है 600 रुपये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, देखो डिस्काउंट में आपको ज्यादा बड़ा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत जल्दी ये क्वेश्चन हो जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 20% लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 500 रुपये है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो एमपी कितना है, 500, डिस्काउंट कितना है 10%। अब एमपी पे डिस्काउंट लगेगा तो क्या आएगा, एसपी आएगा 90/100। अब मैंने एसपी निकाल लिया, लेकिन मुझे तो सीपी चाहिए। लाभ कितना कमा रहा है, 20% लाभ कमा रहा है, तो मैं क्या करूंगा 100/120, तो 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गई, 3 चौक 12, 3 तिया 9, ठीक है। 4 से इसे काटूंगा मैं, 4 से काटा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 125 दिया 375, तो मेरा सीपी कितना आ जाएगा 375। ऑप्शन है 350, 375, 425 और 475, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरे इस क्वेश्चन का 375। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक ऑटो व्यापारी जो कार के अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है तथा फिर भी 10% लाभ अर्जित कर लेता है। यदि सूची मूल्य, देखिए सूची मूल्य, एमआरपी, निर्धारित मूल्य सब एक ही होते हैं, अंकित मूल्य सब एक है। सूची मूल्य आ जाए आपके सामने, अंकित मूल्य आ जाए आपके सामने, निर्धारित मूल्य आ जाए, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब किसके सिनोनियम है, ये आपके एमआरपी को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या कह रहा है, निर्धारित मूल्य है 1,26,000, यानी कि एमपी कितना है उसका 126,000। डिस्काउंट कितनी दे रहा है 12%, यानी कि कितने में बेका 88 में बेका, 88/100। लाभ कितना कमाया 10%, तो 100/110, 100 से 100 कट गया, 0 से ये वाली 0 कट जाएगी, 11 एकम 11, ये तो कटेगा नहीं। आंसर तो नहीं आना चाहिए इस तरीके से, कुछ ना कुछ तो चीजें चेंज हो रही है। तो अप्रोक्स में दे रखा है 1,26,000 है, 12% की छूट देता है, 88 हो गया, 89, 90, 10, 100,
10% लाभ अर्जित करता है, तो 100/110। चलिए देखते हैं, ये बन गया आपका 12,600 गुना 88/11। अच्छा 11×8 = 88 हो जाएगा ना सीधा, ये 80 समझ रहा था मैं इसे। ठीक है, हो गया। चलिए 11×8 = 88। तो अब बच गया हमारा क्या, 0 0 8 6 48 का 8, 800 आएगा लास्ट में। अच्छा 3 में, चलिए कोई बात नहीं। 8 6 48 का 8, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 एकम 8 और 2 10। तो 800 मेरा आंसर होगा, यानी कि 1,08,000 रुपये में वो गाड़ी बिक जाएगी। तो मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है 1,08,000। तो उम्मीद करूंगा ये चीज आप समझ रहे होंगे अच्छे से। और मैंने आज की क्लास में आपको 3 टाइप, 1 2 और 3 टाइप्स, ये मैंने आपको आज की क्लास में कवर करा दिए हैं। और हो सकता है 1 से 2 क्लास हमारी और आए डिस्काउंट पे, और उसके बाद ये चैप्टर हमारा छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चंस बनते भी नहीं है, तो हम इसमें ज़्यादा समय अपना नहीं लगाएंगे, अपना नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक वस्तु का निर्धारित मूल्य 275 रुपये है। एक दुकानदार उस पर 5% छूट देता है और 4.5% का लाभ कमा लेता है। उस वस्तु की वास्तविक कीमत, वास्तविक कीमत मतलब क्रय मूल्य बताना है। चलिए एमपी कितना है, एमपी हमें दिया हुआ है 275। डिस्काउंट कितने का है, 5% का, तो 95/100। और लाभ कितना कमा रहा है, 4.5%, तो ये कितना बन जाएगा, 100/100 4.5। 100 से 100 कट गया, ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 10 आ जाएगा, ये हो गया 1045। तो देखो अगर मैं गुना करूं किसमें, ये बन गया मेरा 19 से काट लूं, 19 पंजे 19 95 और 19 पंजे 95, तो 19 पंजे 95, 19 पंजे 95 और बचा कितना 9, 19 पंजे 95। ठीक है, 5 से मैं फिर काट सकता हूँ इसे, 5 से 11 बार कट जाएगा, 11 से मैं इसे काटता हूँ, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55, 25 ढाई, ये बन जाएगा 250। देखिए अगर आप कैलकुलेशन में आपको दिक्कत है तो आपको कहीं ना कहीं एक तो टेबल आपको जरूर ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि टेबल मेन होती है, क्योंकि हमें कैलकुलेशन में टेबल का जो है सबसे बड़ा रोल होता है। तो 250 मेरा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो कि है 250। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। 15 क्वेश्चन हमने आज की क्लास में डिस्कस किए और लगभग 50 से 60 क्वेश्चन हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करने वाले होंगे, और उसी से ही आपका कोई भी एग्जाम हो आप उसी को अगर मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लेते हैं तो उसी से आपका काम बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक साड़ी के अंकित मूल्य पे 20% का एक बट्टा देने के उपरांत एक व्यापारी को 12% का लाभ होता है। यदि उसका अंकित मूल्य 840 रुपये है तो साड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एमपी दे रखा है, देखो मुझे एमपी कितना है, 840 रुपये। ठीक है, दिया हुआ है। डिस्काउंट कितने का है, 20% का, तो एमपी पे डिस्काउंट मिलेगा 80/100 हो जाएगा। लाभ कितने का है, अब देखो ये क्योंकि एमपी पे डिस्काउंट मिलके क्या मिलता है, एसपी, लेकिन मुझे कहाँ जाना है, सीपी पे। तो मैं एक कैलकुलेशन और करूंगा, 100/112, 100 से 100 कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 चौक 32 और 8 ढाई 80, 14 छिक 84 और 60 ढाई 600। तो यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, 600 रुपये आ गया। ऑप्शन है 738, 720, 672, 600। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और ये था हमारी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा कि सेशन को आपने एंजॉय किया होगा और आपने चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश की होगी। अगर कोई दिक्कत है, कहीं भी आपको कोई डाउट है, तो आप अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं खुद आपको उस कमेंट का आंसर दूंगा, जो भी आप कमेंट करेंगे। या आपका कोई डाउट है, आपको क्वेश्चन है कोई जो आपको डाउट आ रहा है, वो क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उसका आंसर मैं आपको वीडियो के माध्यम से या उसी कमेंट बॉक्स में मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये जरूर है कि आप कोई भी अगर डाउट होता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए।
सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ एक बार वीडियो का लिंक जो है वो शेयर कर देंगे। वीडियो पे लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए तैयारी कीजिए अच्छे से और जल्दी से अपना एग्जाम क्रैक कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।